नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, पहचान लीजिए इन चेहरों को, पहचानिए इन चेहरों को। उस समय भी जुए के बहाने लूटा गया था सबको, अब शराब के बहाने लूटा जा रहा है। किसी शायर ने कहा था, आज तो मैंने पी ही नहीं, ये कल का नशा है, यदि कोई पिला दे तो मैं क्या करूं, सारी दरिया या शराब बन जाए तो सबको दिखा दिखा के पीऊं। यहाँ भी पोजीशन यही है। पहचानिए आप, शाकी ए हिंद खिताब किसी को नहीं मिला। ऐसा कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो पूरे हिंदुस्तान को दारू पिला दे। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जो पूरे इंद्रप्रस्थ को पिला दे। एक से एक शराब माफिया रहे, मगर दिल्ली में जरूर हुआ है कि हर शराबी का स्वागत था। सजी हुई दुकानें थी, एक के साथ एक फ्री थी। महिलाओं के लिए भी अलग अलग दारू ला दी गई थी। दिल्ली के महिला, हिंदुस्तान की महिला शराब नहीं पीती थी, मगर सबको शराबी बना दिया। किसने बना दिया? आप समझ रहे होंगे। पहचानिए उन चेहरों को जिन्होंने सबको शराबी। शराबबंदी की जो बात करते थे, अन्ना जी हमेशा कहा करते थे, नशाखोरी शराबखोरी नहीं होनी है, नहीं होनी है। और वो रे शराब में ही दलाली खा ली और शराबी सबको बना दिया। आपको बताना है, आगे जो चुनाव होगा, शराबी भूलेगा नहीं। शराबी अपनी वफादारी करेगा, मतपत्र तक जाएगा शराबी की, अरे अपना भाई था, इसने एक के साथ एक फ्री करा। मगर सिर्फ शराबी जाएगा। शराबी की बीबी क्या कहेगी? अरे इसने तो हमारा नाश कर दिया, हमारा आदमी हमसे कह रहा था हम वोट किसी और को देंगे, उस शराबी को, पार्टी को नहीं देंगे। मगर वो अकेला होगा, उसके घर के 9 वोट शराबी के खिलाफ जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ उन अलग अलग चेहरों ने क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या कांड किए जो मशहूर हो जाएंगे। त्रेता में तो कहीं ऐरामल आता है, कहीं मेघनाथ आता है, कहीं कोई आता है और लाइन लगी हुई। अब मैं आपको ले जाता हूँ कलयुग के, मानो तो नहीं कह सकते हैं, दानो आप कहना चाहें तो कह दें, मैं तो नहीं कहूँगा। मगर ये निश्चित है कि निश्चित तौर पे समुद्र का मंथन अब होगा और दानव अलग होंगे और देवता अलग होंगे। मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अमृत जो बटेगा, 2 राहु केतु जरूर ले जाएंगे, 2 राहु केतु जरूर पी लेंगे। वो दोनों इंद्रप्रस्थ में मौजूद हैं, एक तिहाड़ में है और दूसरा बाहर है। ये देखिए, पहचानिए कौन है। ये मान्यवर है, इनका नाम शराब घोटाले में है। इनके ऊपर काफ़ी एविडेंस मिल गए हैं। जब एविडेंस मिल गए तब इनको जेल में भेज दिया गया है। ये आपके कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हैं। केजरीवाल जी क्या कहते हैं इनके लिए? क्या कहते हैं? शहीद भगत सिंह। शहीद वो लोग होते हैं जो देश के लिए करते हैं। जो चोरी छिनारी में चले जाएं जेल में, उनको शहीद नहीं कहा जा सकता है। जो शराब बेचने में चले जाएं, उनको भी शहीद नहीं कहा। ये हैं मिस्टर सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। क्या है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, वित्त मंत्री, माल, ये सब इतने काबिल हैं। होटल में मिलना, चंदे की ज़रूरत है, 15 किलो घी, 100 किलो। ये आप देखिए क्या है, ये वाइन एंड बियर शॉप है। दिल्ली को इतना अच्छा बनाया, एक गिलास का खूब पियो, सुबह से शाम पियो। एक गाना था कि शराबी बना दिया, इन्होंने पूरे राजधानी को ही शराबी बना दिया। ये देखिए वाइन एंड बियर, कितनी चमकीली दुकान, कितनी भीड़। ये देखिए दारू की बोतल है। एक गाना आया था, दारू की बोतल पे साफ पानी भरता है, फिर ना कहना मैं कल दारू पीकर दंगा करता है। अब देखिए, इधर देखिए, दिल्ली में 2021 में पेश की गई शराब बिक्री की नीति।
दूसरा देखिए, शराब की होम डिलीवरी, दुकानों को 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति, लाइसेंस धारी असीमित छूट भी दे सकते थे, 1 बोतल पर 1 फ्री, पेटी पर पेटी फ्री। पहले कहा जाता था भैया शराब की व्यवस्था करा देना, लोगों को पर्ची चलती थी, अब पूरी पूरी किट और पेटी एक के साथ एक फ्री। इलेक्शन में इतनी दारू दिल्ली में बढ़ने लगी थी कि पहले दारू की पेटी ले जाओ, बाद में मतदान कराने के बाद ले जाओ, यहाँ दारू बढ़ती थी फ्री में। अब क्या है, शराब घोटाले में 2 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया, शराब घोटाले में 2 महीने से बंद है जली, ये काहे में घोटाले में। और देखिए एक मनीष कश्यप ओरिजिनल पत्रकार, समाज सेवी जो खबर देता था, उसको तमिलनाडु में बेवजह बंद कर दिया गया। उसके लिए वकील नहीं है, उसको कैसे जी रहा है, इनको खूब ऐसा है। इनके साथ एक जैन साहब भी बंद है, वो मालिश करा रहे हैं। अब देखिए सिसोदिया पर नियमों को झुकने, शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने और आरोप में ईडी बोली दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2800 करोड़ रुपया खा गया, 2800 करोड़ रुपया, 1 आध रुपया नहीं। जो कहता था हमें क्या 4 कमरे का मकान मिल जाए, आपको बता रहे ये इस तरह जो टिकट बेचता था ब्लैक से, वो भी आज बहुत बड़ा बन गया। 4 सीट सीबीआई में सरगना, 4 सीट में क्या दिया गया है, 4 सीट सीबीआई में सरगना, 4 सीट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया, 14 लोगों को गिरफ्तार किया। कितना शरीफ आदमी है। हापुड़ में एक जो ओरिजिनल शरीफ आदमी है, जो इनके साथ छोटे से लेके अभी तक पढ़ा, जिसका नाम है कुमार विश्वास, आज भी उसकी आवाज़ सब जगह जा रही, उसके गाने लोग सुनते हैं। कभी मीरा भी दीवानी थी, कभी कबीरा भी दीवाना था। तो जो ये गाते थे उनकी आवाज़ सब जगह जा रही, इनकी आवाज़ कहाँ जा रही, तिहाड़ में, तिहाड़ में। अब आप बताइए इनको क्या अवार्ड मिलना चाहिए, इनको क्या मिलना चाहिए? क्या कुंतल का अवार्ड मिलना चाहिए, या टन का अवार्ड मिलना चाहिए, या किलो का मिलना चाहिए, या आधा किलो का, या पौवा का? आप तय करें। क्योंकि केजरीवाल तो इनको भारत रत्न दे रहे हैं, भगत सिंह, इनको स्वागत होना चाहिए। काहे से माला पड़नी चाहिए, काहे की माला पड़नी चाहिए, आप तय कीजिए। मगर जो फूल हों वो जोड़े से हों। ये थे कट्टर ईमानदार, देश के कट्टर ईमानदार, जिन्होंने सबको पिला दिया। लोग पानी नहीं पिला पाते हैं, इन्होंने तो वो पिला दिया सोमरस, जो शुरू से लेके आज तक चलता रहा। अगर किसी को आप सोमरस पिलाएंगे कितना नाम लेगा। क्या 2 दावत मशहूर होती है जिसमें बगैर सोमरस के कोई दावत नहीं है। इसलिए इनका स्वागत होना चाहिए। और स्वागत काहे से होना चाहिए, अच्छे फूलों से, उसमें खुशबू हो चाहे बदबू हो। आइए अब हम मिलते हैं आम आदमी के दूसरे बड़े नेता से। चलिए देखिए, अब मैं आपको मिला रहा हूं। अब देखिए नंबर 2, आपकी असली खो नंबर 2, आपको बोल दो नंबर 2। ये है नंबर 2 के नेता। कितने शरीफ, कितने स्मार्ट, कितने महंगा चश्मा पहने हुए हैं। इनका नाम है आपके ईमानदार कट्टर देशभक्त नेता श्री सत्येंद्र जैन साहब। ये है सत्येंद्र जैन जी। इनको सिर्फ सत्येंद्र बोलिए, कि हिंदुस्तान की सबसे वफादार, खुददार, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के डेवलप में पैसा लगाने वाली जैन जात से ये दुर्भाग्य है जैन जाति का। मगर इनको हम सत्येंद्र ही बोलेंगे। ये हैं मिस्टर सत्येंद्र। ये देखिए बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत सीधे हैं बेचारे। इनका काम मसाज का इन्होंने दिल्ली में अच्छा वो किया है। मगर इस व्यक्ति की हम एक खासियत कहेंगे, जेल में गए मर्दों से मालिश करा रहे थे, ये एक अच्छी बात है। ये देखिए सत्येंद्र जैन। उसके पहले उन्होंने बोला कि जेल में हमको आटा मरवाया जा रहा है,
जेल में पानी भरवाया जा रहा है, जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, हमें बेड़ियां लगा दी गई हैं, हमें ये कर दिया गया। उसके बाद जब जेलर के ऊपर आरोप लगाया, जेल प्रशासन पे, जब उनके ऊपर वो भया देखा गया तो फिर क्या हुआ, ये देखिए महाराज जी का क्या ये सत्येंद्र जैन जी हैं, ये बैठ करके पीछे मालिश करवा रहे हैं। जेल में आराम में है कि नहीं, कितने आराम में है। जो मालिश भी कर रहा है वो भी काफ़ी क्वालिफाइड लग रहा है, कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। ये देखिए इनको जेल के कपड़े बदबू आती है, कितना बढ़िया सफ़ेद पैंट मेंटेन किए हैं। जो सफ़ेद कपड़ा मेंटेन किए हैं जेल में तो आप अंदाज लगा लीजिए। शर्ट देखिए कितनी बढ़िया, चप्पल देखिए यहाँ कितनी बढ़िया, लाल चप्पल कितनी कीमती है। ये देखिए चदरा, मोबाइल भी रखा हुआ है, जेल में कैदी को मना है। तकिया देखिए कितनी गजब की, एक तकिया, दो तकिया, चदरा देखिए कितना बढ़िया। जेल में इतने बढ़िया गद्दे और चद्दर मिले किसी को। ये देखिए दूसरा, उसमें आप साहब लेट गए, किसके बल लेट गए, पेट के बल, पीठ ऊपर है, कमर पीछे है। ये देखिए क्या करा रहे हैं, मालिश करा रहे हैं। ये देखिए मतलब पूरा ऐसे बैठ के पीछे मालिश करा रहे हैं। ये है सत्येंद्र बाबू का। अब इधर नीचे आइए, इनके साथ लोग बैठे हैं, कितना कीमती कपड़ा पहने हैं, ये सब देखिए। और नीचे ये रखा हुआ कितना कीमती, कितना बढ़िया इनके लिए गद्दा। ये देखिए चदरे के बाद आप देखिए चदरा कितना अच्छा चदरा है, नीला, कितना बढ़िया गद्दा है। इधर देखिए एक तकिया इनके पैरों पे भी लगी है और एक दो तीन तकिया सर के पास रखे। जेल में तो एक ही तकिया मिलती है, हालांकि जेल का हमको अनुभव नहीं है कोई, जेल में तो एक ही तकिया मिलती। देखिए तीन चार तकिया ये लगाए हुए हैं, एक तकिया पैरों में भी तकिया मालिश। और ये देखिए इनका क्या है, ये देखिए सब मालिश करा रहे हैं और पैर दबवा रहे हैं। ये देखिए एक तकिया ये, एक तकिया ये, एक तकिया ये, एक तकिया ये, एक तकिया ये रखी है। और इधर देखिए चार पांच इनके नौकर, बिल्कुल। ये है माननीय सत्येंद्र जैन जी, मालिश करा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री, जल बोर्ड मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ये हैं मिस्टर सत्येंद्र जैन। ये केजरीवाल के, ये वो बाएं तरफ वाले थे, ये दाहिनी तरफ वाले हैं, दोनों बेचारे जेल में। अब इनका क्या है, सत्येंद्र जैन को ईडी ने कलकत्ता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया। 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया सत्येंद्र जैन को ईडी ने कलकत्ता के एक कंपनी मामले। फिर आप देखिए दूसरा, फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। अब पढ़िए तीसरा, कहा ईडी ने इस पूरे मामले में सत्येंद्र कुमार जैन पूरा शामिल था। ईडी ने साफ कहा कि सत्येंद्र कुमार जैन पूरा शामिल था। केजरीवाल जी इसके बावजूद भी खामोश हैं, चुप हैं। आरोपी बहबो जैन मंत्री सत्येंद्र जैन का दाहिना हाथ है। आरोपी बहबो जैन मंत्री सत्येंद्र, जो आरोपी है बहबो जैन मेन, वो इनका खास आदमी था। अब आप पढ़िए इसके बाद, सेल कंपनियों में साल 2015 और 2016 में 1.5 करोड़ रुपए की एंट्री सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा की गई। सेल कंपनियों में साल 2015-2016 में 1.5 करोड़ रुपए की एंट्री सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा की गई। लगभग 1 साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन सबसे ज़्यादा चर्चे में केजरीवाल सरकार के अधीन तिहाड़ जेल में अपनी बेटी के साथ रेप के आरोपी से मसाज करते वीडियो वायरल और 5 स्टार होटल से जेल में खाना आता था। अब आप देखिए महाराज जी का, इनका है जेल में, पूरी सरकार जेल बेल खेल में है, खाना 5 स्टार होटल से आता था इनका। सत्येंद्र जैन सबसे ज़्यादा चर्चे में केजरीवाल सरकार के अधीन तिहाड़ जेल में अपनी बेटी के साथ रेप के आरोपी से मसाज करते वीडियो वायरल। किसके साथ? अपनी बेटी के साथ रेप के आरोपी से मसाज करते हुए। अब आप समझ लें, रेप के आरोपी से। ये इनकी एक महिला मंत्री क्या कहती, जो केजरीवाल की बहुत क्लोज है, बहुत खास है, क्या कह रही है मालूम है?
वो ये कह रही है कि मेरे पापा मुझसे शोषण करते थे। अब आप समझ लीजिए ये पोजीशन है, जब वो विधायक बनी तो कहती थी मुझे गर्व है कि मैं एक मिलिट्री अफसर की लड़की हूँ। क्या हो गया है ये आप पार्टी के लोगों को, जहाँ लेडीज खुद हम कह रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। कितना भद्दा मजाक है। केजरीवाल जी क्या कर रहे हो? केजरीवाल जी आप कहीं कह रहे थे भारत रत्न, कहीं सरदार भगत सिंह का ये वो सो, अब ये आप तय करें। ये मसाज कराने वाले और जो बेटी से बलात्कार का आरोपी वो सब, ये जो दुनिया भर दिखलाई दे रहा है, ये हवाला आरोपी जो आपका रत्न है, आप 9 रत्नों को जो पाले हैं उन पे सभी पे आरोप हैं। इनको आप कौन सा अवार्ड दिलाएंगे? अवार्ड बताइए कौन सा दिलाएंगे? कौन सा अवार्ड दिलाएंगे इनको? कौन सा अवार्ड इनको दिलाएंगे बताइए? इनका स्वागत काहे से किया जाए? कम से कम 2 जोड़ी अच्छे फूलों से तो कढ़ाई देना, जो भी माला हो उसमें जोड़े के हिसाब से पड़े हों, अच्छे फूल लंबे लंबे, खुशबू वाले फूल नहीं चाहिए। ये हैं, इनको कौन सा अवार्ड दिलाएंगे आप? केजरीवाल जी ये आप लिस्ट बना लीजिए, अभी तक आप कह रहे थे इनको कौन सा अवार्ड दिलाएंगे? क्या वहीं जा कर के देंगे कि आपस में वहीं बांट लेंगे आप लोग? याद रखिएगा, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, देखो ये खेल, आगे है जेल, तिहाड़ जेल। आप कह रहे थे आटा मलवाया जा रहा है, आप चिल्ला रहे थे, आवाज निकल रही थी कि उससे ये कराया जा रहा है, बोझा ढोया जा रहा है सब वहाँ पे जेल पे। ये तो ऐश कर रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या आप लोग सभी लोग ऐश कर रहे हैं? 45 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं। बेचारी शीला दीक्षित बनवा करके गई थी। कितने महंगे महंगे बाथरूम आपने बनवाए, लेटरिन बनवाए, कितने महंगे पर्दे। अरे पर्दा तो उठाओ, पर्दा एक दिन उठ जाएगा, भेद खुल जाएगा। हम तो इन्हें अवार्ड देना चाहते हैं। कौन सा? मसाज अवार्ड। दिल्ली में आपने मसाज पार्लर बहुत खुलवा दिए, दारू की दुकानें खुलवा दी, इनको मसाज अवार्ड दिला दीजिए, मसाज अवार्ड। अब देखिए आपको ले चलते हैं नंबर 3 टिकट महाविकट, केजरीवाल के तीसरा रत्न। अब देखिए नंबर 3, पहचानिए इनको, ये टोपी वाले। कौन है टोपी वाला? ये है सोमनाथ भारती नाम का एक मानव। ये देखिए सोमनाथ भारती, दिल्ली कानून मंत्री, और इनको वो पर्यटन में बड़ी कमाई है। प्रशासनिक सुधार, ये प्रशासनिक सुधार, कला और तमाम जगत के ये इनका जुल्म सुनिए। आपके कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, जुल्म सुनिए। पत्नी की हत्या का प्रयास, घरेलू हिंसा, ये हैं ये। अब आप देखिए, इधर देखिए, इसमें कौन पागल लग रहा है? ये आप तय कीजिए। अपनी बीवी को मारना, उसको बुरी तरह से करना, उसको छोड़ने की धमकी देना, उसको गुजारा भत्ता ना देना है, लगातार मारना, तब लोगों ने उसको बचाया। अब आप देखिए क्या है इनका। सोमनाथ भारती केजरीवाल की पहली सरकार में कानून मंत्री रहे। सोमनाथ भारती को अपनी पत्नी के हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। याद है, जेल भेजे गए। एम्स हॉस्पिटल की दीवार तोड़ने की कोशिश करने वाली भीड़ का नेतृत्व करने और हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करने के आरोप में भी वह जेल की सजा काट चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें मार्च 2021 में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। ये हैं, इनको आप क्या अवार्ड देंगे बताइए? क्या है इनको अवार्ड, क्या देंगे? एक तो वो था जो अपनी बेटी के बलात्कारी से मालिश, उसने क्या किया, पूरे दिल्ली में दारू की दुकानें बनवा दी। तीसरे ने क्या किया, मसाज करा दिया।
कुछ महिलाओं को रोजगार मिल गया, उनका दिल्ली के कल्चर से मतलब नहीं है। पत्नी की हत्या प्रयास व घरेलू हिंसा का मास्टरमाइंड, इनको ये खिताब मिलना चाहिए, जिनके लिए केजरीवाल जी कहते हैं भगत सिंह, भारत रत्न। अब देखिए मैं आपको ले सकता हूं चौथे नंबर के, चौथा नंबर, चार चोर। ये देखिए नंबर 4, 4 नंबर, ये चौथा दरबारी। किसकी सल्तनत का, कलयुग में किसकी सल्तनत का? ये देखिए, पहचानिए इनको, आपके कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, फर्जी डिग्री का बेताज का बादशाह, केजरीवाल का बेहद खास, सिसोदिया का बेहद, इनका पढ़िए, जितेंद्र तोमर, दिल्ली गृह कानून मंत्री, पर्यटन मंत्री, कला संस्कृत पोर्टफोलियो, गृह विभाग इनका सबसे मेन विभाग, 4 नंबर और 4 विभाग, एक से एक कमाऊ विभाग, दिल्ली गृह मंत्री, कानून मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृत पोर्टफोलियो। कला संस्कृत में इनका क्या योगदान है, बहुत वैसा। कानून मंत्री में डिग्री फर्जी है, ये देखिए, ये फेक सर्टिफिकेट इनका, यूनिवर्सिटी ने लिखा कि इनकी वो डिग्री जब्त कर ली जाए, इनकी वकालतनामा जब्त कर लिया जाए। केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री मामले में जेल भेजा गया, जेल चले गए। कितने लोग जेल जा चुके हैं आप में? कई लोग, 4 तो हैं जेल में। फिर देखें, एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि उनकी वकालत की डिग्री फर्जी है, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जितेंद्र सिंह तोमर के चुनाव को रद्द कर दिया था। अब आप समझ लिए, कोर्ट ने उसके पहले भी लिखा था इस व्यक्ति की डिग्री जब्त, परंतु ये महाशय, ये देखिए, पहचानिए, ये क्या है, इनकी फोटो कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? इनकी फोटो हर जगह, हर जो थाने हैं उसमें होनी चाहिए। ये किसमें है? अपराधी में है। फर्जी डिग्री से वकील बने थे, कानून मंत्री बने थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। ये है असली चरित्र किनका? 45 करोड़ के बंगले वाले ने, जिसके करोड़ों रुपए के पर्दे हैं, करोड़ों रुपए के वो हैं। और मैं 45 करोड़ कह गया था, 171 करोड़ रुपए का बंगला और सब है, 171। हजारों करोड़ रुपए के घपले निकलेंगे। ये सब एविडेंस दे करके तब ये लोग जेल गए हैं। अब मिस्टर केजरीवाल बताइए, केजरीवाल जी, मगर इनको कौन सा अवार्ड दोगे? आपके 10 सर हैं, कितने विद्वान हैं, 10 सर, इनको कौन सा अवार्ड दोगे चौथे सर का? अब 5वां सर भी आने वाला है। 5वां सर मालूम किसका था? जो बीच में था वो रावण का ही था, वो बाद में बताएंगे, पहले ये 4 सर बतला रहे हैं। इनको कौन सा अवार्ड दोगे? भारत रत्न दोगे या भगत सिंह से तुलना करोगे? किससे तुलना करोगे? जमात किसकी हो गई? फर्जी लोगों की, घपला घोटाला वालों की। अब बताइए इनको कौन सा अवार्ड? इनको जनता अवार्ड देगी। इनका जब भी ये बाहर आए तो इनके माले से स्वागत होना चाहिए। माले में फूल थोड़े लंबे होने चाहिए, ज़्यादा खुशबू वाले फूल ना हो, लोगों को जुकाम हो जाता है, दिल्ली वालों को। अब इनको जनता अवार्ड देगी। इनको क्या है? फर्जी डिग्री अवार्ड, फर्जी डिग्री अवार्ड। इन सबको ये भारत रत्न कहते थे। अब आइए नंबर 5 दिखला रहे हैं आपको। अब देखिए ये 5 नंबर, आज़ादी से पहले क्या था? पंच परमेश्वर, कितनी बड़ी उपन्यास थी। 5 महासागर, 5 महाद्वीप कहे जाते। मगर आज़ादी के बाद क्या किया? एक पंचशील नारायण नेहरू जी ने और चाइना को दे दिया भारत का कई हिस्सा। अब ये देखिए 5वां, इन्होंने 5 को भी बर्बाद कर दिया। ये है राशन कार्ड वाले मंत्री, आपके कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, जिनको भगत सिंह से तुलना करते हैं, भारत रत्न की तुलना करते हैं मिस्टर केजरीवाल। संदीप कुमार, ये दिल्ली SC ST कल्याण और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थे। दिल्ली SC ST कल्याण और महिला एवं बाल कल्याण।
दिल्ली के विकास में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहा तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप का रहा, मगर उन्हें कोई मिला नहीं। सबसे ज़्यादा अगर घपला किया तो केजरीवाल ने किया SC ST को, और ये इन्होंने दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। कोई काम दलितों ने नहीं किया, इनका काम सिर्फ एक था। ये केजरीवाल के बेहद खास थे। इनका असली काम क्या था? बड़े माहिर थे केजरीवाल के, बहुत खास थे। सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाना, सबको पहना पिलाना, इनका काम क्या था? नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाना, फिर रेप करना। फिर ये पकड़े गए, एक लिमिट हो गई। और ये क्या थे? बाल कल्याण मंत्री, महिला। इन्होंने स्पेशली काम क्या था इनका? पर्दे के पीछे इन्होंने ये कोल्ड ड्रिंक बांटते थे, बाद में पता चला। अब आप देखिए, इनके बारे में समझ लीजिए। आप सरकार के मंत्री रहे, संदीप कुमार राशन कार्ड बनवाने के बहाने महिला से रेप के आरोप में जेल चल। सिर्फ राशन कार्ड बनवाया भी नहीं, बनवाने के बहाने इन्होंने रेप कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह आप नेता संदीप कुमार के पास राशन कार्ड बनवाने के लिए गई थी। राशन कार्ड बेचारी एक लेडीज बनवाने के लिए, जहां उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। इस घटना की एक CD भी सामने आई थी। इसको लेके दिल्ली की सियासत में जमकर बवाल हुआ। हो सकता हम झूठ बोल रहे हैं, मगर CD थोड़ी झूठ बोलेगी, वो महिला झूठ थोड़ी बोलेगी। तमाम महिलाएं बार बार शिकायत करती थी केजरीवाल सब लोगों से, तमाम महिलाओं ने शिकायत की। बाद में जब ये पकड़े गए, केजरीवाल इनको बहुत मानते थे, इनकी कई शिकायतें आ रही थी। अब इनका क्या है? इनकी कलाई ही में हथकड़ी पड़ी है और ये शोभा बढ़ा रहे हैं जेल की। इनको अब कौन सा अवार्ड दोगे केजरीवाल जी? क्या अब भी कहोगे भगत सिंह के हैं? इनको कौन सा अवार्ड दोगे? इनको आप ये अवार्ड दीजिएगा CD वाला, कोल्ड ड्रिंक पिला करके। अब आप चलिए, आपको ले चलते हैं नंबर 6। नंबर 6। अब देखिए 6 नंबर पे आ रहे हैं। अब देखिए कि आपके कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त आपको बता रहे हैं। कुछ लोग इसमें किए होते हैं, दारू पीने वाले, किसी बारात में जाते हैं, उतरते हुए दुकान ढूंढ लेते हैं। वो जिस आदमी की संगत जो होती है, वैसे कुछ आदमी होते हैं जो महिलाओं का गमन करते हैं क्षेत्रों में जा कर के, वैसे अय्यास महिलाओं को, तो वो जाके वहाँ ढूंढ लेते हैं। ऐसे आप पार्टी वालों ने क्या किया? हर एरिया में जाके खुद भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारियों को उन्होंने हर जगह। ये गए पंजाब में विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्री बनाया। ये इतने बढ़िया आदमी थे, साफ कह देते थे कोई नो रिस्क नो इश्क, कुछ नहीं, 1% हमारा खुलेआम। चूंकि इनको ऊपर से आदेश था दिल्ली से, और ये बेचारे फंस गए। 1% ये मांगते थे, खुलेआम इनकी रिकॉर्डिंग हुई, सबका सब बाकायदे प्रूफ। और ये भ्रष्टाचार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने खूब वो खाया। ऐसे जैसे दिल्ली में स्वास्थ्य के नाम पे किया कुछ नहीं, कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनवाया ना दिल्ली। वहाँ कलाई पकड़ के अब ले जाया जा रहा था। ये देखिए विजय सिंगला जी हैं। अब आप आइए ये नंबर, ये है गोपाल इटालिया। ये गृह मंत्री पर जूता फेंका, आर्म्स एक्ट में अरेस्ट, अभद्र भाषा। इनकी जुबान इतनी बढ़िया है, धारा प्रवाह दे लेते हैं। मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, पुलिस में 3 लाइन की गाली रटाई जाती है, हम लोग 3 पन्ने की रटाते हैं। अगर एक औरत एक थाने में गाली दे अगर सिर्फ 1 पन्ने की, थाना खाली हो जाएगा। मगर उनके भी ये उस्ताद हैं गाली देने में। इनका काम ही यही है, हंगामा करना। गोपाल इटालिया, गृह मंत्री पर जूता फेंका, आर्म्स एक्ट में अरेस्ट, अभद्र भाषा। ये हैं गोपाल, इनका काम है हंगामा करना। आप सुन ले, इनकी खासियत है बहुत अच्छे किस्म के जूते पहनते हैं और 10-12 जोड़ी इनके लिए रहते हैं। ये जा कर के गोपाल इटालिया को गुजरात में, और इनको जाकर के वो पंजाब में, मतलब ऐसे लोग ढूंढे, जैसा आदमी वैसा ही आदमी ढूंढता है। ईशुदान गढ़वी शराब पीकर प्रदर्शन कर रही बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी में जेल गए। ये हैं अपने को बहुत बड़ा खूबसूरत, अपने को कभी कभी राजेश खन्ना भी कहते हैं।
ये सीएम के उम्मीदवार थे, ये सीएम के। और आपको बता रहे हैं, कुछ भी हो, आपने काम किया, सबको शराबी बना दिया, पूरे देश मुल्क को शराबी बना दिया। और ये शराब पी के बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी कर रहे थे, ये जेल भी होया है। इनको कौन सा अवार्ड दोगे? इनको कौन सा? इनको आप अवार्ड दीजिए। ये आइए इधर, ये इनको कौन सा अवार्ड दोगे? विजय सिंगला जी को। इनको भ्रष्टाचार का 1% अवार्ड, चूंकि आपका भाई है आपका। अब ये आइए, इनका काम क्या? हंगामा खड़ा करना। इनको जूता, इन्होंने जूता फेंका था कि, तो इनको दे दीजिए जूता रत्न। जूता रत्न ये बड़े काम के हैं। ये आइए, ये क्या है महाराज? इसउद्दीन गढ़वी, ये शराब पी करके प्रदर्शन करते बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं सच। इनको कौन सा आप देंगे? इनको दीजिए अपना प्यारा शराबी, अपना प्यारा शराबी रत्न। अब देखिए, ये 6 नंबर पे थे, 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे थे, इनका 7 है और इनका 8 है, 8। अब आप चलिए आगे, हम आपको ले चल रहे हैं। अब आइए, आप देखिए आपकी ये सफाई, ये है सब कट्टर दंगाई, ये है सब कट्टर दंगाई। हिंदू मुस्लिम से करें ये बेवफाई, हिंदू मुस्लिम से करें बेवफाई, ये सब हैं कट्टर दंगाई। यही है आपकी जीवन भर की कमाई, यही है आपकी जीवन भर की कमाई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पेट्रोल बम, ये है पेट्रोल बम। ये है पार्षद निशा सिंह। पेट्रोल बम, एलपीजी सिलेंडर भी पुलिस टीमों पर फेंके। कितनी बहादुर लेडी है, कितनी बहादुर लेडी है। और ये देखिए पार्षद निशा सिंह, पेट्रोल बम, एलपीजी सिलेंडर भी पुलिस टीम। दंगा कराने में इनका क्या काम है? दंगा कराने में। इनको कौन सा अवार्ड देंगे? इनको कौन सा अवार्ड देंगे? इनको एक ही अवार्ड दे दीजिए, बमबाज। क्या है? पार्षद निशा सिंह बमबाज। ये देखिए आपके कट्टर देशभक्त दंगाई, हिंदू मुस्लिम से करें बेवफाई, दंगा भड़काने वाले। एमएलए संजीव झा, दंगा भड़काने, भीड़ को उकसाने और पुलिस पर हमला किया, दंगा भड़काया और इन्होंने दिल्ली को दागदार कर दिया। लोग आरएसएस और बीजेपी वालों को बदनाम करते हैं, इनके पास तो सारी टीम है। दिल्ली में एक दंगा हुआ, इनका एक मुस्लिम सभासद भी दोषी पाया गया, ये इनके हिंदू सभासद। अब आप देखिए क्या पोजीशन, ये है दंगा भड़काने वाले, ये आपके एमएलए अखिलेश त्रिपाठी, दंगा भड़काने, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला करने वाले। ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस रिकॉर्ड में इनके ऊपर मुकदमे हुए। ये सब क्या है? ये इनको 2 साल की जेल हुई है और कोर्ट ने बोला है, इनको ही बोला है, इनको ही बोला है। ये क्या है? आपको बता रहे हैं, अवार्ड मिलेगा केजरीवाल जी को। सबसे ज़्यादा लोग आरोपित, सबसे ज़्यादा जेल। एक मंत्री दुनिया में पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसे छोटे राज्य का वो रहा मुख्यमंत्री जिसके सारे लोग वो रहे। अब इनको कौन सा अवार्ड दोगे? हमारे भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा अवार्ड। ये तो हो गई निशाबाजी करें बमबाजी, निशाबाजी करें बमबाजी। और ये हो गए संजीव झा, ये रहे संजीव झा, इनका ये दंगा फसाद दिल्ली में ला, ये है संजीव झा। और ये है अखिलेश त्रिपाठी, इनके ऊपर भी बाद में पुलिस की चली लाठी। ये है अखिलेश त्रिपाठी, इन्होंने भोले भाले लोगों पे बेवजह कर दी लाठी। इसलिए ये कहाँ पे हैं? यहाँ हैं। इनकी भी कलाइयाँ जो हैं, आपने सुना होगा, गोरी है कलाइयाँ, हरी हरी चूड़ियाँ। मगर आप में गोरी है कलाइयाँ, हरी हरी चूड़ियाँ नहीं है। हाथ में बम, सिलेंडर फेंक देंगे पुलिस पे। सिलेंडर इतनी तेज होता है विस्फोट की पूछिए नहीं। ये बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ा बदमाश आ जाए तो ऊपर सिलेंडर फेंक दो। ये आप देखिए बमबाज, पेट्रोल बाज।
एक सेल और है। अब देखिए 10 नंबर, उसके बाद कर देंगे बस। अब देखिए आ गया नंबर 10, दंगा में दिल्ली गया धस, और इसकी चलती रही कसम कस। कितना माहिर और कितना शातिर आदमी। केजरीवाल को दिमाग को मानना पड़ेगा। औरतों की फौज उनके पास, कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला उनके पास। ये देखिए दंगा भड़काने वाले, ये है पार्षद ताहिर हुसैन। पार्षद ताहिर हुसैन, पेट्रोल बम, गुलेल, ये सब, इन सब का नेतृत्व कर रहा था तथाकथित ताहिर हुसैन। बम चलवा रहा था, गुलेल चलवा रहा था, ईंटें चलवा रहा था। सुनिए, 2017 के एमसीडी में आपकी टिकट पर जीता यही ताहिर हुसैन। अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन दूसरे को हिंदुओं का सबक सिखाने के लिए उकसा रहे हैं। ये अदालत ने प्रमाणित किया। इनके खिलाफ गवाही दी, गवाही सबसे ज़्यादा मुस्लिमों ने दी। उन्होंने इसको पकड़ के दिया। अदालत ने कहा है कि ताहिर हुसैन दूसरों को हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए उकसा रहे थे। 24 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगे में इसमें कम से कम 53 लोग मारे गए, 700 लोग घायल हुए। 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के दंगे में इसमें कम से कम 53 लोग मारे गए, 700 लोग घायल हुए। जाने कितने। देख लीजिए केजरीवाल जी, ये क्या हुआ है। दंगे में एकाध नहीं 53 लोग मारे गए, हालांकि ज़्यादा लोग मारे गए हैं, एकाध नहीं। क्या दिल्ली में कभी ऐसे दंगे हुए? कभी नहीं हुए हैं। ये देखिए, हिंदुओं पर हमले के लिए बेस जैसा बन गया था ताहिर का घर। गुलेल और पेट्रोल बम से हमला, हिंदुओं पे हमले के लिए बेस पूरा एक वो बना लिया था, जहाँ पे काफ़ी गुंडे बदमाश ले आए थे, आम मुस्लिम को नहीं। और वहाँ से औजार हथियारों से, ये देखिए गुलेल से चलना है। ये देखिए गुलेल चलाता हुआ, ये देखिए गुलेल चलाता हुआ, ये देखिए गुलेल। ये है वही शातिर, पहचान लीजिए ताहिर हुसैन। वो तो कोल्ड ड्रिंक महिलाओं को पिला देता था। कोल्ड ड्रिंक बड़ी पिलाई जाती थी। जिस कोल्ड ड्रिंक को ये पिलाता था महिलाओं को, उसी में इसने पेट्रोल भर भर के फेंका है, लोगों को दिए हैं। 500 बोतलें लोगों को भर करके। इतना बड़ा दानी था ये कि गुलेल, पेट्रोल, वो सब उसमें बंद करके पैक करके और देता था। बताता था ऐसे करके फेंकना, ऐसे नहीं, यूँ घुमा करके फेंकना। उसके साथ एक वो भी देता था कि ऐसे करके उसको एक अंगोछे में लगा के ऐसे करके उसके बाद यूँ फेंक देना है। एक डोरा देता था बांध करके आगे प्लास्टिक का, कि ऐसे घुमाना, घुमा करके फिर यूँ फेंकना। ये काफ़ी दूर तक जाएगा। बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर है ये, और इसको अदालत ने सजा दी। ये सब केजरीवाल के कुनबे हैं, ये सब केजरीवाल के। अब इन्हें कौन सा अवार्ड देंगे, इनको कौन देंगे? 1% मांगने वाले दिल्ली को शराब एक के साथ एक फ्री, क्या नहीं दिया कि दे केजरीवाल ने। केजरीवाल जितना दे गए हैं दिल्ली में, आप पार्टी ने हर जगह छांट छांट के लोग किए, हर जगह छांट छांट के लोगों ने। तो केजरीवाल जो दिल्ली को दे गए हैं वो याद रहेगा, वो याद रहेगा। लिस्ट लंबी होती जा रही है। जब छोटे थे बड़े बुजुर्ग समझाते थे संगत का असर ज़्यादा नहीं, बुरा होता है। 1 दर्जन लोग हो गए, 1 सैकड़ा लोग हैं। हमको भी अपना रोटी कपड़ा मकान देखना है। इतने लोग, मैं तो पागल हो जाऊंगा, समझे। इसमें शराबी भी है, बलात्कारी भी है, दंगाई भी है, बमबाज भी हैं, वो लड़की भी है जो पेट्रोल पंप फेंक लेती। इतना सब अगर हम लोग जान गए, सीख गए, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमें भी अपना रोटी कपड़ा मकान। इसलिए आपको 1 ही दर्जन दिखला रहा हूँ। सैकड़ों लोग हैं, टीम है, पूरी फौज है। इस फौज को क्या कहेंगे? केजरीवाल के पास कौन सी फौज है? और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए, अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए। तो पार्ट 2 भी लाऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। पार्ट 3 भी लाऊंगा, पार्ट 4 भी लाऊंगा, पार्ट 5 भी लाऊंगा, पार्ट 6 लाऊंगा। इनके यहाँ इतने भ्रष्टाचारी हैं
कि आप रोज़ आना देखेंगे, ये भी देखना ज़रूरी है माफियाओं को। और मैं फिर लाऊंगा, मुझे विश्वास है कि आप मुझे सहयोग करेंगे। मैं अजय पत्रकार।